और मैं आज आपको पार्ट 13 जो है स्टार्ट कर रही हूँ, खितिन बाबू। ये कहानी है जो लिखी गई है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा। वो कहता है कि वो चेहरा, वह एक चेहरा, खितिन बाबू का चेहरा न सुंदर था न असाधारण था, न ही बड़े आदमी थे। साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति, साधारण क्लर्क थे। मैंने उन्हें पहले उन्हें देखा तो कोई देखने वाली बात उनमें नहीं थी। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ व्यक्ति एकदम आकर्षक होते हैं, देखते ही आदमी उसको याद रखता है। कुछ होते हैं साधारण आदमी देखता है भूल जाता है। तो जो खितिन बाबू थे उनका चेहरा ऐसा ही था। चेचक के दाग से चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक वहां भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन रिजता थी। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ जन्मांध नहीं थे। एक आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही, वहां पेड़ से गिरने पर टूट गई और कटवा देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की प्रशंसा सभी करते थे। यानी कि पहले क्या होता था, जो चेचक होती थी ना, वो बहुत बड़े बड़े दाने होते थे और चेचक मतलब आंख में सब जगह निकलती है, तो उसमें लोगों की आंखें खराब हो जाती थी। और जिसके चेहरे पर जिसको चेचक निकलती थी उसके बॉडी पर पूरे निशान हो जाते थे, बड़े बड़े दाग हो जाते थे, रंग काला हो जाता था। तो आंख तो चेचक में चली गई। उसके बाद जो एक हाथ जो है पेड़ पर चढ़े थे, वहां से गिर गए, टूट गए और वो काटना पड़ा। बुक में देखिए उंगली रखी है। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर में हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूमकर फिर आया, लेकिन खितिन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। ओहो, रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से अस्पताल में पड़े हुए थे। वहां से बैसाखियों का उपयोग सीख कर बाहर निकले थे और इस बार उनकी एक टांग भी कट गई। उनके लिए एक घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो नई सूचना थी। मैं सहानुभूति भी प्रकट करना चाहता था, पर झिझक रहा था, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है। उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने एक नए आविष्कार की बात बतानी है। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। यानी उन्होंने उसका मातम नहीं मनाया, उस शक्ति को इकट्ठा किया। वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई गई। मैं बैठ ही रहा था कि वो बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाई, कोई कम नहीं मालूम हुई। डिपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। भगवान ओगरदानी है, सब कुछ फालतू देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, एक जीभ तो है ही। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के लिए साधन की कमी मालूम हुई है? अब लेखक जो है अवाक दिखता रहा कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी कैसे नॉर्मली बात कर सकता है। मैं अवाक उन्हें देखता रहा, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था, उससे कहीं अधूरापन की अपंगुता नहीं झाई। यानी कि वो फिर भी ऐसा लग रहा था कि अपने पूरे जीवन को जीना चाहते हैं। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई कि देखो, हमारी 2 आंखें होती हैं, एक चली गई, मैं जब भी देख रहा हूँ। 2 टांगें होती हैं, एक चली गई, मैं तब भी। 2 हाथ होते हैं, एक चला गया, मैं तब भी आराम से रह रहा हूँ। ये ठीक याद नहीं कि वह इसी दूसरी भेंट में था या किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है और उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई हुई उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 किस्तों में होंगी, लेकिन मुझे याद नहीं। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बाह भी खो चुके थे। मालूम हुआ किसी रिक्शे से उतरते समय गिर गए, कोहनी टूट गई और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी के कुछ ऊपर के भाग काट दी गई। इस बार की भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितिन बाबू एक मोड़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसे बनता है। वे खाने के शौकीन तो ही थे, खिलाने का शौक भी उन्हें था, अधिक था, और पाक विद्या के आचार्य थे, यानी कि खाना बनाने की वह निपुण थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं था, लेकिन यह था कि खितिन दा बच गए और अस्पताल से लौट आए, क्योंकि एक बार कई दिनों तक उनकी स्थिति संकटपूर्ण रही। खितिन दा भी इसी बात को समझ गए थे, तभी उन्होंने कहा, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रही, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बताऊंगा।
खुलासा है किया गया कि रसोई में बैठकर सब कुछ अपनी देख रेख में बनाएगी गृहपत्नी, मगर विधान खितिन बाबू का यानी बताएंगे खितिन बाबू। मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली। खितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके सामने सबके लिए सहारा बन जाता। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको, निशान लगाइए। इसके शब्दार्थ कर लीजिएगा, एक पिक्चर बना लीजिएगा, और जो इसके ये छोटे प्रश्न ये करिएगा और बुक वर्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। थैंक यू।